कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में कांग्रेस के कम प्रचार करने पर नाराजगी व्यक्त की है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। After Rahul is done campaigning in one or two seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जहां पर पुलिस के खौफ से बदमाश इतने डर गए कि वो तालाब में कूद गए। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें लगातार नजर बनाए हैं। यही वजह है कि यूपी में आरोपी थर-थर कांप रहे हैं। योगी की पुलिस से बचने के लिए बदमाश जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। अमेठी से आई ये तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है अमेठी में एसओजी की टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए निकली थी। तभी कार सवार 4 बदमाश एसओजी टीम को देखकर भाग खड़े हुए। टीम को पीछा करते देख 2 बदमाश तालाब में कूद गए और करीब 1 घंटे तक वहीं छिपे रहे। बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और कार भी जब्त कर ली गई। पुलिस को शक है चारों आरोपी किसी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आईटीबीपी के जवानों ने माना पोस्ट पर बचाई पर्यटक की जान। सेल्फी लेते वक्त पहाड़ से गिर गया था ये पर्यटक। गंभीर रूप से जख्मी पर्यटक को रेस्क्यू कर भेजा गया अस्पताल। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। रियासी समेत 26 सीटों पर शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान। जम्मू क्षेत्र की 11 सीटों पर वोटिंग, तो वहीं कश्मीर की 15 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। चुनाव के दूसरे चरण में 25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे इस्तेमाल। 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 239 उम्मीदवारों में उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना समेत 5 नेताओं पर सभी की निगाहें। सभी की किस्मत का 4 अक्टूबर को आएगा फैसला। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की और लिखा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दूसरे चरण को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया ट्वीट। लिखा, आतंक मुक्त और विकसित जम्मू कश्मीर के लिए सभी मतदाता करें मतदान। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने वोट डाला। साथ ही लोगों से की भारी मात्रा में वोट डालने की अपील। अपना वोट डालने के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मीडिया से भी की बातचीत। बीजेपी की जीत का किया दावा। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। मोदी साहब के पक्ष में मतदान होगा। मतदान को लेकर बोले बीजेपी उम्मीदवार अशोक भट्ट। कहा, सुचारू रूप से चल रहा मतदान। साथ ही किया दावा, बोले बीजेपी को ही वोट करेगी जनता। मेरे हिसाब से इलेक्शन जो आज वोटिंग होगी ये बड़ी अच्छी होगी, स्मूथली चलेगी और लोग घरों से निकलेंगे और वोट करेंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करेंगे। लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में आए। और चुनाव को लेकर बीजेपी नेता एजाज हुसैन का भी आया बयान सामने। बोले, लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ा विश्वास, विकास के लिए वोट करेगी जनता। इस तरीके से लोगों का भरोसा आज डेमोक्रेटिक सेटअप में आ गया है। मैं मानता हूँ ये बहुत ही अच्छी एक पहल है। और आज जब लोग जाएंगे और वोट करेंगे, मुझे उम्मीद है इस बार डेवलपमेंट को वोट देंगे, ना कि किसी सेंटिमेंट को, क्योंकि लोगों को यहाँ डेवलपमेंट चाहिए। चुनाव के मद्देनजर विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए खास इंतजाम। मतदान केंद्र के आसपास लगाया गया बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा। वोटिंग को लेकर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। राजौरी प्रशासन ने कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा क्षेत्र में वाहनों की ली तलाशी।
आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गोहाना में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। 22 विधानसभाओं कार्यकर्ता और प्रत्याशी होंगे शामिल। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। हरियाणा की जनता बीजेपी के साथ, जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं सोचती। हमने 2014 और 19 के चुनावों से पहले किए गए सभी वादे पूरे किए। चीन सीमा विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, समझौतों के बावजूद कोविड के दौरान चीन ने सीमा पर सेना भेजी, इससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की हेमंत सरकार पर लगाया आरोप। जेएमएम को पेपर लीक का मोर्चा बताया और कहा, कांस्टेबल की वर्दी की जगह बच्चे कफन ओढ़कर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। का विभाजनकारी ताकतों के इशारे पर काम करे नेता विपक्ष। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की उठाई मांग। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र। राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाए। और उधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कंगना के बयान को बताया किसानों का अपमान। बीजेपी से की कार्रवाई की मांग। कंगना के बयान से बीजेपी ने किया किनारा। गौरव भाटिया ने बताया, कंगना का निजी बयान, बीजेपी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, भारत जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम के दौरे से मिलने लगे हैं संकेत भी। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा, प्रधानमंत्री पर गर्व है। भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, ये सत्य है। उत्तर प्रदेश में दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश पर कांग्रेस के नेता राशिद तडवी का बयान आया सामने। का सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। सांसद अफजाल अंसारी ने एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को घेरा और बोले, आरोप लगे तो ठाकुर को भी मार दी गोली। हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। आपने जो पहले किया वो भी हत्या थी, और जो यादव की हत्या के बाद ठाकुर की हत्या किया बैलेंस करने के लिए, ये भी हत्या है। दोनों हत्या है। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान पर गरमाया माहौल। विश्व हिंदू परिषद ने बोला हमला। कहा, मुस्लिम समाज तौकीर रजा से रहे सावधान। सरकार से सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। मंदिर और सरकारी संपत्तियों के बाद वक्फ बोर्ड का नया दावा। वक्फ ने एएसआई के 156 स्मारकों पर ठोका दावा। दिल्ली का कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे को अपना बताया। दिल्ली की गिरती कानून व्यवस्था पर एक्शन में एलजी। पुलिस आयुक्त से वरिष्ठ अफसरों के ड्यूटी चार्ट और फोन नंबर्स मांगे। सादे कपड़ों में वरिष्ठ अफसरों की टीम बनाने की दी सलाह दी। जमीन घोटाला मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर चलेगा केस। हाईकोर्ट ने सिद्धरामैया की अर्जी खारिज की। राज्यपाल का आदेश बरकरार। बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने दायर की है याचिका। उत्तर बिहार में जातिगत सर्वेक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार सरकार के जातिगत सर्वे को चुनौती। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी मामले की सुनवाई। उत्तर प्रदेश के संभल में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। एक टीचर और एक टेलर को हिरासत में लिया। आतंकी संगठन के साथ कनेक्शन का शक। एनआईए की पूछताछ जारी। हरिद्वार से पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सहारनपुर की महिला के खिलाफ दर्ज करवाया केस। महिला ने विधायक को बताया था अपना पति ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर मुंबई में लगाए गए पोस्टर लिखा, बदला पूरा हुआ। पोस्टर में लगाई गई डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच सिस्टम से लैस ट्रेन में की यात्रा। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्टेड एंड सिस्टम का परीक्षण किया। ट्रेन डिरेल की साजिशों पर मंत्री अश्विनी वैष्णव सख्त। कहा, रेलवे के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं। साजिश करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में बदमाशों ने राम मंदिर के रथ में लगाई आग। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग पर पाया काबू। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के लिए टीम का किया गठन। तिरुपति मामले पर बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, प्रसाद में मिलावट सनातन के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र। दोषियों को मिले फांसी की सजा।
गेमिंग ऐप के चलते कर्जे में डूबा उन्नाव का सिपाही। ऑनलाइन गेमिंग में हारे 15 लाख रुपए। मदद की गुहार लगाते हुए कहा, अगर कर्ज नहीं उतरा तो आत्महत्या करने पर हो जाएंगे मजबूर।